दोस्तों, अगर आप दुनिया भर के सोशल मीडिया यूज़र के मोबाइल को चेक करते हो तो आपको उनके मोबाइल में सबसे पहले इंस्टाग्राम ऐप दिखाई देगा। और आज इंस्टाग्राम के 1 बिलियन डाउनलोड कंप्लीट हो चुके हैं। इंस्टाग्राम ऐप हमें हर तरीके से एंटरटेन करता है और दोस्तों ये हमें हर सेलिब्रिटी से जोड़े रखता है, उनकी हर खबर ये हमें देता है। दोस्तों सबको पता है कि टिकटॉक के बैन हो जाने के बाद ही इंस्टा ने हमें ऐसी रील की डायरेक्शन दिखाई जिस पर आज करोड़ों लोग रील्स अपलोड करते हैं और हम जैसे लोग घंटों घंटों तक उन रील्स को स्क्रॉल करते रहते हैं। दोस्तों अब आपको पता ही चल गया होगा कि रील्स के आ जाने के बाद ही इंस्टा इतना ज़्यादा ग्रो हुआ है। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको इंस्टाग्राम के इनकम सोर्स बताएंगे, यानी इंस्टाग्राम पैसे कैसे कमाता है। और इस वीडियो में हम आपको इंस्टा के फर्स्ट से अर्श तक के पूरे सफ़र के बारे में बताएंगे। तो मैं तो आपसे ही कहता हूँ वीडियो को एंड तक देखना, बहुत कुछ नया सीखने को तो मिलेगा, बहुत कुछ आप लोगों को जानने को भी मिलेगा। अगर हम लोग शुरुआत से ही इंस्टाग्राम ऐप की बात करें तो इसको बनाने में 2 दोस्तों का हाथ था। एक का नाम केविन स्टोगर और दूसरे का नाम माइक क्रेगर था। दोनों ही दोस्त अमेरिका के रहने वाले थे। इस ऐप को शुरू में कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए ही बनाया गया था और इसका नाम बबन रखा गया था। दोस्तों बाद में केविन को इसमें काफ़ी सारी दिक्कतें दिखी। फ़ोटो शेयरिंग में इसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो केविन ने इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस की और एंड में 2010 तक इसे बिल्कुल ठीक कर दिया। दोस्तों केविन छोटे थे तभी से उनका टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट था। वो अपने दोस्तों के मैसेंजर को हैक करने वाले प्रोग्राम बना देते थे। दोस्तों केविन को टेक्नोलॉजी में और हैकिंग में इंटरेस्ट उनकी मम्मी की वजह से आया था। उनकी मम्मी टेक वर्ल्ड में काम किया करती थी। दोस्तों बाद में कॉलेज के दिनों में केविन को कंप्यूटर साइंस में अपना करियर बनाना था, लेकिन कुछ दिनों के बाद केविन स्टोगर मैनेजमेंट साइंस और इंजीनियरिंग की डायरेक्शन में चले गए। दोस्तों केविन उन 12 स्टूडेंट में से एक थे जिन्हें स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के सेलो प्रोग्राम में भाग लेना था। वहीं पर केविन स्टोगर को पता चला कि स्टार्टअप नाम की भी कुछ चीज़ होती है। दोस्तों उन्होंने 2006 के अंदर अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली थी और बाद में उन्होंने गूगल को ज्वाइन कर लिया। गूगल के अंदर केविन स्टोगर ने कम से कम 3 साल तक काम किया। वहाँ पर वो एसोसिएट प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में काम करते थे। उन्होंने गूगल कैलेंडर, जीमेल, डॉक्स और स्प्रेड शीट में जम के काम किया। दोस्तों 2 साल के बाद वो गूगल के इक्रेट सिस्टम में चले गए थे। दोस्तों शुरुआत से ही केविन को सोशल स्पेस में दाखिल होने की चाहत थी, लेकिन किन्हीं कारणों से केविन सोशल स्पेस में दाखिल नहीं हो पा रहे थे। जनवरी 2009 के अंदर केविन ने एक रिस्क उठा ही लिया। nextstop.com को ज्वाइन करके वहाँ पर वो अकाउंट मैनेजर के रूप में काम किया करते थे। अब उनका मात्र एक ही लक्ष्य था, एंटरप्रेन्योर बनने का। उन्हें पता था एंटरप्रेन्योर बनने के लिए उनकी फ़ोटो स्किल्स अच्छी होनी चाहिए और उनका सोशल मीडिया में इंटरेस्ट होना चाहिए। इसलिए केविन अपने फ्री टाइम पे अपने प्रोजेक्ट्स में एक्सपेरिमेंट्स करने लगे और उन्होंने फ्लिकर और फोरस्क्वायर के मेल से एक नया प्रोजेक्ट बनाया। इस पर लोग लोकेशन बेस्ड फोटो अपलोड कर सकते थे। जी हाँ, और इस ऐप का नाम रखा गया बबन। बबन को शुरुआत में एक पार्टी में पेश किया गया। बबन की किस्मत बहुत अच्छी थी। इसने शुरुआत में ही $5 लाख का फंड रेज कर लिया और तभी उनके दोस्त को कंपनी का को फाउंडर बना दिया। जी हाँ, कंपनी का को फाउंडर। लेकिन किस्मत इतनी अच्छी भी नहीं थी, ये प्रोजेक्ट ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाया। अब केविन को पता चल गया था कि फ़ोटो शेयरिंग एप्लीकेशन पर ही ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और उनकी मंगेतर ने उन्हें कह दिया था कि फ़ोटो शेयरिंग एप्लीकेशन में फ़िल्टर का होना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि फ़िल्टर होने से हम काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिखाई देते हैं। इसलिए उन्होंने इस फीचर पर भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया। शुरुआत में इस ऐप को आईफोन यूज़र के लिए ही तैयार किया गया था और केविन और उनके दोस्त की इस ऐप में 8 हफ्तों की मेहनत लगी थी। जी हाँ, पूरे 8 हफ्तों की मेहनत लगी थी। और दोस्तों
6 अक्टूबर 2010 को इंस्टाग्राम की नई शुरुआत हो चुकी थी। इंस्टाग्राम लॉन्च हो चुका था। इंस्टाग्राम का मतलब इंस्टेंट टेलीग्राम। जी हाँ, इंस्टाग्राम ऐप लोगों को इतना पसंद आया क्योंकि इसमें बिना पर्सनल डिटेल दिए ही हम लोग फ़ोटो अपलोड कर सकते थे। दोस्तों, ये ऐप लॉन्च करते हुए 24 घंटे में 25,000 डाउनलोड हो चुके थे। 9 महीने के अंदर इंस्टाग्राम ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग 7 मिलियन डाउनलोड्स कंप्लीट कर लिए थे। अब इसमें बड़े बड़े रैपर जैसे डैडी यांकी भी आ चुके थे। ऐप की इतनी सफलता को देखकर फेसबुक के फाउंडर मार्क जकरबर्ग इस ऐप को नोटिस कर रहे थे। मार्क ने बात नोटिस कर ली थी कि इंस्टाग्राम के आ जाने के बाद ही फेसबुक पर लोग फोटो डालना बंद कर रहे थे। और एक बार मार्क ने केविन को कुछ पैसों का ऑफर भी दिया था, लेकिन केविन नहीं माने। फिर ट्विटर के फाउंडर ने $500 मिलियन का ऑफर कर दिया, लेकिन फिर से बाद में $1 बिलियन का ऑफर कर दिया फेसबुक के फाउंडर ने। और दोस्तों, ये डील फाइनल हो गई। केविन ने इंस्टा को सेल कर दिया। और दोस्तों, जब इंस्टा को सेल किया गया तो इंस्टा के 30 मिलियन डाउनलोड्स थे। और दोस्तों, आज इंस्टाग्राम का ऑफिस कैलिफोर्निया में ही है और बड़े बड़े सेलिब्रिटी की मन पसंदीदा ऐप इंस्टाग्राम को ही बताया जाता है। इंस्टाग्राम पर अभी भी केविन नज़र रखते हैं। अब बात कर लेते हैं इंस्टाग्राम पैसे कैसे कमाता है। दोस्तों, पहली बात, सोल्ड। इंस्टाग्राम हमें बेचकर पैसे कमाता है। ये बात सुनकर आपको बहुत ज़्यादा हैरानी हुई होगी और आपके मन में तरह तरह के प्रश्न आए होंगे। तो हम आपको बता दें, जैसे आप टीवी में ऐड देखते हैं तरह तरह की कार्स की, लग्जरी होटल्स की, वो आपके काम की नहीं होती, लेकिन इतनी दुनिया में कुछ लोगों की वो काम की होती है। तो इंस्टाग्राम का यही मकसद होता है, उन चुनिंदा पब्लिक के पास वो उस ऐड को पहुंचाना। और हम इतने घंटा तक स्क्रॉलिंग करते हैं, उसमें नेट जाता है और जो ऐड देखते हैं उसके पैसे इंस्टाग्राम बनाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इंस्टाग्राम को कैसे पता कि हमें ये चीज़ पसंद है या नहीं। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इंस्टाग्राम को आपके घर वालों से भी ज़्यादा पता है आपके बारे में। आप कहाँ कहाँ जाते हो, कहाँ रहते हो, क्या क्या खाते हो, क्या क्या पीते हो, ये सब फेसबुक के डाटा सेंटर में आपकी बातें कलेक्ट है। और फिर वो अगले दिन जो चीज़ आपने सर्च की थी या जो चीज़ आपको खरीदनी है, उसकी ऐड ही वो आपको दिखाते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मोटिवेशन की थोड़ी आग अंदर जली होगी और ऐसी ऐसी बातें सुनी होगी जो आपको नहीं पता था। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। मैं भी चलता हूँ, मैं मिलूँगा किसी नए वीडियो में किसी नए मोटिवेशन स्टोरी के साथ। बाय। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा।